हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक और नए ट्यूटोरियल के अंदर। तो गाइस आज मैं आपको बताने वाला हूँ मल्टीपल इनहेरिटेंस। क्या मल्टीपल इनहेरिटेंस? ठीक है, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस बताने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टूडेंट और प्रोग्रामर क्लास को कॉपी कर लेता हूँ। स्टूडेंट और प्रोग्रामर क्लास को कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से, और एक नया अपना फाइल बनाता हूँ 42। अपना जो ट्यूटोरियल नंबर है वो 42 है, और यहाँ पर है मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उसको पूरे को पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो गाइस, मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रोग्रामर जो हमारी क्लास है ना, वो स्टूडेंट क्लास को इनहेरिट नहीं कर रही है। ठीक है, ये मान के चलो। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या डालूंगा, लैंग्वेज डालूंगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लैंग्वेज डालूंगा, और ये मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ लैंग्वेज है और एक फंक्शन जो लैंग्वेज को प्रिंट करता है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, एक क्लास और बनाऊंगा। एक क्लास और बनाऊंगा। क्लास जो नई क्लास है उसका नाम मैं रखूँगा गेमर्स के नाम से। क्या, गेमर्स के नाम से रखूँगा। ठीक है, अब जो है गाइस, अब मैं क्या करता हूँ, अब ध्यान से देखना मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा पास। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पर पास लिख रहा हूँ। अब जो हमारी प्रोग्रामर क्लास थी, ये ब्रैकेट में हटा देता हूँ, अब इनकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। तो मैं इन दो क्लासेस को, स्टूडेंट को और प्रोग्रामर को इस गेमर्स क्लास के अंदर इनहेरिट करना चाहता हूँ। मतलब कि कुछ गेमर्स भी आएंगे जो कि स्टूडेंट होंगे, साथ ही साथ प्रोग्रामर्स भी होंगे, साथ ही साथ वे गेमर्स भी होंगे जो गेम खेलते हो बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा और दोनों क्लासेस का नाम लिख दूंगा, जैसे कि STUDENT स्टूडेंट, कोमा यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रोग्रामर। ठीक है, यहाँ पर मैंने दोनों चीज लिख दी है। अब गाइज यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले लिखा है स्टूडेंट, बाद में लिखा है प्रोग्रामर। तो यहाँ पर गाइज प्रायोरिटी जरूरी है कि पहले आप कौन सी लिखोगे, दूसरी कौन सी लिखोगे, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, वो क्यों रखना पड़ेगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, अगर मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो यहाँ पर एरर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, ये स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ है। इसने कहा कि मेरे को बस दो चाहिए, नेम चाहिए और रोल नंबर चाहिए। नेम चाहिए और रोल नंबर चाहिए, लेकिन तुमने तो तीन चीजें दे रखी है। तो भैया मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, यहाँ से। ठीक है, और ब्रैकेट पूरा कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसको अब रन करता हूँ तो ये रन नहीं हो रहा। अब क्यों नहीं हो रहा है? अब मैंने प्रोग्रामर को रन करा गाइस। ठीक है, मैंने प्रोग्रामर को रन किया है, मैंने गेमर्स को नहीं किया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, Ctrl+Z करूँगा एक बार, और अब मैं यहाँ पर एक और स्टूडेंट बनाऊंगा जो प्रोग्रामर भी होगा, जो गेमर भी होगा, और स्टूडेंट तो वो होगा ही। ठीक है, अब उसका नाम मैं रखता हूँ पीयूष। क्या नाम रखता हूँ? पीयूष। ठीक है, अब पीयूष जो है वो स्टूडेंट है, प्रोग्रामर भी है और वो गेमर भी है। ठीक है, अब मान लो कि जैसे कि मैं उसकी बताता हूँ गेमर्स नाम से मैंने बनाया। ठीक है, अब गेमर्स नाम का मैंने बना दिया। यहाँ पर मेरे को नेम देना है। देखो इसने क्या उठाया, नेम और रोल नंबर, मतलब कि स्टूडेंट क्लास का इसने कंस्ट्रक्टर उठाया है। अब वो क्यों उठाया है, किस लिए उठाया है, वो तो यार तुमको ही मालूम होगा ना, मैं बताऊंगा वो। असल में वो मैं बताऊंगा कि क्यों उठाया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ पीयूष। ठीक है, और यहाँ पर मैं उसका दे देता हूँ रोल नंबर है उसका 12। अगर मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पर तो सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन एक एरर आ रहा है प्रोग्रामर्स में एक एरर आ रहा है, क्योंकि मैंने इसका कंस्ट्रक्टर जो है ना वो बिल्कुल कम कर दिया। ठीक है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेजेस मैंने इसके अंदर भिजवाई। तो अभी के लिए मैं इसको जो है कमेंट आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने ये काम किया। अब देखो, अगर मैं gamers.println करूंगा ना तो प्रिंट लैंग्वेज हो जाएगी, लेकिन मैंने लैंग्वेज तो कुछ दी ही नहीं। और अगर मैं चाहूँ प्रिंट डिटेल तो प्रिंट डिटेल भी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर सेट कोइन भी कर सकता हूँ मैं, ये फंक्शंस भी मैं सारे चला सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा गेमर्स क्लास का एक खुद का कंस्ट्रक्टर हो, अंडरस्कोर init। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो, देखो यहाँ पर सुपर आ गया। ये क्या आ गया, सुपर। इसको मैं आपको बाद में बताऊँ कि ये सुपर क्या है, मैं अभी इसको हटा रहा हूँ। अब मैं गाइस यहाँ पर करता हूँ लैंग्वेजेस। क्या करता हूँ, लैंग्वेजेस। ठीक है, लैंग कर देता हूँ, यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं लैंग, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ गेम्स। ठीक है, कौन कौन से गेम्स वो खेलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर self.name = dname जो अपना ये है ऊपर, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ self.roll number = roll number। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँगा self.lang = lang, उसके बाद मैं लिखूँगा self.games = games। अब देखना गाइस, अब ये जो गेम्स है ना, ये स्पेशल है किसका, गेमर्स का, और ये जो लैंग है ना, ये स्पेशल है प्रोग्रामर का। ठीक है, इसके अंदर कोई लैंग नहीं है, इसके अंदर कोई गेम नहीं है, ये बस स्टूडेंट नेम और रोल नंबर के लिए। ठीक है, अब मैं अगर प्रिंट डिटेल नाम का एक फंक्शन एक और बनाता हूँ इसके अंदर, डेफ प्रिंट डिटेल।
क्या मैंने इसके अंदर प्रिंट डिटेल बनाया, लेकिन यहाँ पर मैं अभी के लिए इसको हटा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसका खुद का एक प्रिंट करवा रहा हूँ। प्रिंट भाई एफ स्ट्रिंग प्रिंट होगी। एफ स्ट्रिंग में क्या लिखना है, मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मैं इसकी क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ अभी के लिए, और ताकि हमको जल्दी काम हमारा जो है काम जल्दी हो जाए। मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब देखो यहाँ पर मैंने रोल नंबर करा दिया है, नेम करा दिया है, और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर गेम्स में लिखवाता हूँ, यहाँ पर गेम्स, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा सेल्फ डॉट गेम्स मैंने यहाँ पर लिख दिया। और अब मैं लिखूंगा यहाँ पर एक और \n, और यहाँ पर मैं लिखूंगा लैंग्वेजेस। ठीक है, यहाँ पर मैंने लैंग्वेजेस लिख दिया, और मैं जैसे ही कोलन लगा के यहाँ पर लिखूंगा कर्ली ब्रैकेट्स लगा के सेल्फ डॉट लैंग। ठीक है, तो गाइस ये मैंने प्रिंट डिटेल का फंक्शन ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड का मतलब है कि एक प्रिंट डिटेल नाम का सेम टू सेम फंक्शन स्टूडेंट क्लास के अंदर था, लेकिन मैंने नया फंक्शन बना दिया, तो वो वाला फंक्शन अब नहीं चलेगा गेमर्स के थ्रू। अगर मैं गेमर वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो उसमें ये वाला प्रिंट डिटेल फंक्शन रन होगा, और ये जो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट है ना, तो इनमें तो वही प्रिंट डिटेल होगा जो होता है ये वाला। ठीक है, तो अगर मैं अब गाइस पीयूष डॉट करता हूं प्रिंट डिटेल, तो यहाँ पर देखना क्या प्रिंट होगा। जैसे मैं इसको रन करता हूं तो यहाँ पर एरर आया। क्या एरर आया कि 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट लैंग्वेज और गेम्स नहीं दे रखे। मतलब कि जो मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया ना, डी नेम रोल नंबर लैंग और गेम्स, ये मैंने इसके अंदर दिए ही नहीं। मैं तो सिर्फ इसके अंदर नेम और रोल नंबर दे रखा है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लैंग्वेजेस देता हूँ। यहाँ पर मैं अभी के लिए पाइथन दे रहा हूँ बस। ठीक है, पाइथन, और गेम्स में मैं दे रहा हूँ इसका पबजी। गेम्स में मैं क्या दे रहा हूँ इसका पबजी, PUBG। ठीक है, पबजी। ठीक है, ये पबजी खेलता है। अब मैं इसको रन करता हूँ ना, तो देखो हमारे पास, ओ सॉरी, ये जो एरर है ना, ये थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से आया है। ये मैंने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया गलती से, मेरे को इक्वल का लगाना था। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारे पास गाइस आगे यहाँ पर गेम्स है इसका पाइथन, ओ सॉरी गेम है इसका पबजी, और लैंग्वेजेस ये क्या करता है पाइथन। पाइथन की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर गलत कर दी है, PYTHON। ठीक है, पाइथन। अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पर। अब मैं एक बार इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। देखो, नेम है पीयूष, रोल नंबर है 12, कॉइन है 15, गेम्स इसके पबजी, और लैंग्वेजेस इसका पाइथन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो रहा है। अगर मैं इसको कमेंट आउट कर दूं, अगर मैं इस फंक्शन को कमेंट आउट कर दूं, फिर मैं इस डिटेल को चलाऊं, तो क्या चलेगा? हाँ, बिल्कुल चलेगा। जो हमारा स्टूडेंट क्लास का है प्रिंट डिटेल फंक्शन, वो चलेगा। पीयूष चला, और ये रोल नंबर चला, और कॉइन चला। वो क्या क्यों चला? और गाइज एक क्वेश्चन ये उठता है कि स्टूडेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर ही क्यों चला, प्रोग्रामर क्लास का कंस्ट्रक्टर क्यों नहीं चला? अब उसकी बात ये है गाइस, वही कंस्ट्रक्टर चलता है जिस कंस्ट्रक्टर को आप चलाते हो। मतलब कि यहाँ पर आपने गेमर्स में जो पहले लिखा है ना, जो क्लास पहले इनहेरिट हुई है, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। अगर मैं इसको यहाँ से कट कर दूं, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूं, एक सेकंड, और तो अब जो है प्रोग्रामर क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा। अब इस क्लास का ये कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा। मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। रन तो खैर होगा, क्योंकि देखो मैंने सेल्फ नेम वगैरह सब कुछ डाल लिया है, लेकिन जो अभी कंस्ट्रक्टर चल रहा है ना, वो इस क्लास का चल रहा है। अगर मैं इसके कंस्ट्रक्टर को अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, यहाँ पर एक सेकंड मैं इसमें पास लिख लेता हूँ बीच में कहीं पे, वरना ये प्रॉब्लम खड़ी कर देगा मेरे लिए। ठीक है, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो ये देखो, इसने क्या कहा कि भाई 5 आर्ग्यूमेंट तुमने दे रखे हैं। 5 मतलब कि यहाँ पर मैंने तो 4 ही दिए हैं। एक तो ये खुद लेता है ना, सेल्फ, है ना, तो 1 2 3 4, लेकिन इसने लेने थे सिर्फ 2। टेक्स 2 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 5 आर गिवन। ये तो 2 ही ले सकता, 2 क्यों लेगा? क्योंकि एक तो ये लेगा लैंग्वेजेस और एक तो सेल्फ लेता ही है। तो सिंपल सी बात है, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर रन हुआ है। अगर मैं इसको स्वाइप कर दूं अभी यहीं पर, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, जो पहले आप क्लास लिखते हो उस क्लास का कंस्ट्रक्टर रन होता है। अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ तो देखो यहाँ पर क्या है कि इसने 3 लेने थे और तुमने 5 दे रखे हैं। कि इसने 3 लेने थे, तुमने 5 दे रखे हैं, तो मतलब हमने तो 5 दे रखे इधर, मतलब 4 दे रखे हैं, सेल्फ खुद चला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हमने इस क्लास कंस्ट्रक्टर में क्या दिया, यहाँ पर मैंने 3, यहाँ पर कितने दे रखे? 3, रोल नंबर, नेम और सेल्फ खुद चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 3 कह रखी है लेने के लिए, और यहाँ पर मैंने कितने ले रखे हैं? 5। तो उसके लिए मैंने इसका खुद का कंस्ट्रक्टर बनाया, जो क्या करेगा, जो कि हमको इस एरर से बचाएगा। ठीक है, उस कंस्ट्रक्टर को, पुराने कंस्ट्रक्टर को रन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये गलत चीज है।
है क्यों जो सुपर कीवर्ड है उसका यूज हमें करना चाहिए, इनहेरिटेंस से बिल्कुल करना चाहिए। वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि सुपर कीवर्ड कैसे काम करता है। जैसे ही मैं बता दूंगा आगे से जब भी आप क्लास इनहेरिट करोगे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सुपर कीवर्ड का यूज करके आप काम करोगे। ठीक है, तो गाइस आज का ट्यूटोरियल था वो इतना ही था। मिलते हैं गाइस फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गाइस प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे। ठीक है, तो गाइस बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।